हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्यारी और आसान ड्रेस बनाना बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो साइड में बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर तैयार कर ली है और स्लिप स्टिच के साथ हम साइड तक आ गए हैं। अब देखिए साइड से ही हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। एक बार निकाला, दो, तीन। तीन बार निकालने के बाद सभी धागों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर एक, दो, दो चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे एक बार। और इस तरह से धागे को लंबा किया, एक बार, दो बार और फिर से निकाला, तीन बार और सभी धागों को एक साथ निकाल देंगे। जब दो धागे रह जाएं तो दो को इस तरह से निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ से हम एक चैन स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे। फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे पफ स्टिच। धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, एक बार निकाला, दो बार। इस तरह से देखिए फिंगर रख लेंगे ताकि हमारे ये धागे बराबर रहें, छोटे बड़े ना हों। दो बार निकाला और फिर से हमने एक बार और निकालेंगे, तीन बार। तीन बार धागा निकालने के बाद देखिए इस तरह से सभी धागों को एक साथ निकाल लेंगे। जब दो रह जाएं तो दो को इस तरह से निकाल लेंगे और जो दो हमने पफ बनाए हैं उनके बीच में हम दो चैन का गैप देंगे। अब देखिए एक, दो, दो चैन का गैप दिया और सेम प्लेस पर इसी जहाँ पर हमने ये पफ बनाया है उसी के अंदर एक पफ और बनाएंगे। इस तरह से एक बार धागा लिया, फिर से लेंगे दो और फिर से लिया तीन। अब इस तरह से निकाल दिया और इसको इस तरह से लॉक कर दिया। फिर से इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट चैन हम स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे। फिर से इसी तरह से पफ बनाएंगे। एक बार धागा निकाला, दो बार, फिर से निकाला, तीन बार। सभी को एक साथ निकाल दिया। दो रह जाएंगे तो दो को इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ बीच में एक, दो, दो चैन लेंगे और जहाँ पर हमने ये पफ बनाया है वहीं पर एक बार पफ और बनाएंगे। एक बार धागा निकाला, दो बार, फिर से लेंगे तीन बार। इस तरह से लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास ये पफ स्टिच बनते चले जाएंगे। नीचे से हम नेक्स्ट एक स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से दो पफ बनाएंगे और बीच में दो चैन का गैप देंगे और इस रो को मैं इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में भी हमारे पास यहाँ पर देखिए एक स्टिच नीचे बचा है और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको हम पहले वाले पफ स्टिच के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए जो हमारे पास ये बीच में टू चैन है वहाँ फिर से हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। पिंक कलर को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इस तरह से अब देखिए इसके अंदर भी हम पहले इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब देखिए धागे को लंबा करेंगे, दो, फिर से निकालेंगे एक बार और तीन। तीन बार निकालने के बाद इसको इस तरह से लॉक कर देंगे तो हमारे पास ये एक पफ स्टिच बन गया। अब इसको लॉक कर दिया। फिर यहाँ पर एक, दो, दो चैन बीच में गैप के लिए बनाएंगे और देखिए दो पफ स्टिच के बीच हम बना रहे हैं। फिर से इसी के बीच में एक बार और इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, दो और फिर से लिया तीन और देखिए सभी को एक साथ निकाल देंगे और जब दो रह जाएं तो दो को निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए पहले हमने नेक्स्ट में जाने के लिए कोई चैन नहीं ली थी बीच में। अब यहाँ पर एक चैन हम गैप के लिए लेंगे और नेक्स्ट पफ स्टिच में जो दो पफ स्टिच बनाए हैं उसके सेंटर में जाएंगे
और फिर से इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा, 2 बार, 3 बार, सभी को एक साथ निकाल देंगे। और जब 2 रह जाएंगे इस तरह से निकाल दिया। और पफ स्टिच के बीच में हम 2 चैन का ही गैप लेंगे, 1 2। फिर से यहीं पर एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, सभी को निकाल दिया इस तरह से। फिर 2 को इस तरह से बन गया। अब फिर से बीच में गैप के लिए नेक्स्ट में जाने के लिए एक चैन लेंगे यहाँ पर सेंटर में। और देखिए 2 पफ स्टिच के बीच में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। बस सिर्फ इसमें हमें बीच में गैप के लिए एक चैन लेनी है। नीचे वाले में हमने कोई चैन नहीं ली थी। इस तरह से बनाते हुए मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हमने एक चैन बना ली है। अब देखिए जहाँ से ये फर्स्ट हमारा जो पफ स्टिच है उसके ऊपर देखिए हमें इस तरह से ये होल नज़र आएगा, वहाँ पर जाएंगे, इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो कलर हम फिर से ब्लू कलर को ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए इस ऐड कर लिया। इस धागे को हम टाइट कर देंगे अच्छे से। इस तरह से देखिए अब फिर से हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार निकाला, 2 3, सभी को एक साथ निकाल देंगे। फिर यहाँ बीच में 2 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3, इस तरह से। अब देखिए एक बार हम यहाँ पर जो हमने बीच में एक चैन बनाई है वहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे ताकि हमारा ये वर्क सिकुड़े ना। देखिए नहीं तो हमारा घेरा ये सिकुड़ता चला जाएगा, इकट्ठा होता चले जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो हमने एक चैन बनाई है वहाँ पर भी चैन नहीं लेंगे। अब के बार यहाँ पर कोई और पफ स्टिच बनाएंगे 2 बार। एक बार बनाया, 2 बार धागा लिया, फिर से लिया 3, और सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से और लॉक कर देंगे। फिर से 1 2 चैन लेंगे और एक बार और यहीं पर पफ स्टिच बनाएंगे जैसे हमने बनाया है। एक बार धागा लिया, फिर से लेंगे 2 और फिर से लिया 3, सभी को एक साथ निकाल दिया। इस तरह से बनाया और 2 धागों को इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से देखिए अब हमारे बीच में भी एक एक पफ स्टिच बनता चला जाएगा यहाँ पर भी। और अब देखिए कोई चैन नहीं लेंगे बीच में। और नेक्स्ट जो पफ स्टिच के बीच में भी इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लिया 3 बार, इस तरह से निकाल दिया। और पफ स्टिच के बीच में हमें 2 चैन लेनी है। जब हम 2 पफ स्टिच बना रहे हैं तो उनके बीच में हमें 2 चैन ज़रूर लेनी है। वैसे हम नेक्स्ट में जाने के लिए कोई चैन नहीं लेंगे इस राउंड में। 2, फिर से लिया 3 और इस तरह से निकाल दिया। जब 2 हमारे ये स्टिच रह जाएं तो 2 को एक साथ निकाल देंगे। फिर से नेक्स्ट जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाएंगे। सॉरी, इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, और इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए हमारा वर्क बिल्कुल भी घेरा बिल्कुल भी सिकुड़ नहीं रहा। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। देखिए क्योंकि हमने बीच में जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहाँ पर भी 2 पफ स्टिच बनाए हैं। अब देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पफ स्टिच के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर करेंगे और जब यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे तो यहाँ से हम दूसरा कलर पिक कर लेंगे। इस तरह से ऐड कर लिया और जो ये धागा है ब्लू कलर का इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से लॉक कर दिया। धागे को हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे।
इस तरह से लूप लिया, 2, फिर से लिया 3, 2 पफ स्टिच के बीच में ही हम इसी तरह से बनाएंगे। ये 2 चैन ली, फिर से यहीं पर पफ स्टिच बनाया, 2, 3, सभी को एक साथ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। अब देखिए हमें नेक्स्ट में जाने के लिए सिर्फ हम यहाँ पर एक चैन लेंगे, सिर्फ यही चेंज करना है सारी ड्रेस के सारे के बीच में। हम नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में जाएंगे तो एक चैन करेंगे, फिर से यहाँ पर एक चैन करेंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। पफ स्टिच हमें सेम उसी तरह से बनाने हैं, और जो 2 पफ स्टिच बनाते हैं तो उनके बीच में हम 2 चैन का स्पेस लेते हैं। इस तरह से देखिए पफ स्टिच बनाया, फिर यहाँ पर 2 चैन ली और फिर से यहीं पर 2 पफ स्टिच बनाए, एक बार बनाया, 2 बार धागा लिया, फिर से लेंगे 3 बार, इस तरह से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट में जाने के लिए एक चैन लेंगे और नेक्स्ट पफ स्टिच के अंदर वर्क करेंगे इसी तरह से। देखिए इसी तरह से मैं बना लेती हूँ इस रो को भी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और देखने में ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। और यहाँ पर मैंने इसको स्लिप नोट के साथ जॉइंट करके इस धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हम अपना वर्क, लास्ट रो हमारी रह गई है वो हम इससे स्टार्ट बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम इस धागे को ऐड करेंगे और यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 पफ स्टिच के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए जहाँ पर हमने ये एक चैन बनाई थी वहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। और फिर नेक्स्ट में जाके जहाँ पर हमने नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में ये चैन है वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर फिर से हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से बन गया। और नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से बॉर्डर बनता चला जाएगा, 4 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चारों तरफ ये बॉर्डर बनाकर तैयार कर दिया है और देखने में हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। देखिए देखने में ये बहुत ही प्यारी लग रही है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।